Hey everyone, welcome back to all on my YouTube channel that is Shakuntala Garg Classes. Hope you all are doing great. So guys, today we come up with the new topic of the teaching aptitude unit जो कि हमने लास्ट क्लास में हमारी स्टार्ट की थी और उसके हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारी इस यूनिट को आगे करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिफरेंसेस जो है हमने करने हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बीच में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो डिफरेंसेस की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहला डिफरेंस आपका आता है टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन के बीच में। तो देखिए टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन के बीच में अगर हम डिफरेंस बोलें तो टीचिंग की अगर हम बात करें तो देखो टीचिंग के अंदर तो क्या होता है कि ओपन टू क्वेश्चन, स्टूडेंट कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग सब्जेक्ट। कि टीचिंग के अंदर तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमेशा क्वेश्चंस पूछता है किसके बारे में, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। मैंने आपको बताया ना टीचिंग तो क्या होता है जहां पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसे नॉलेज एक्वायर करवाते हैं। चूंकि इंडोक्ट्रिनेशन में क्या होता है जहां पर उसके जो है बिलीव्स को चेंज किया जाता है, यहाँ पर जस्ट उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, यहाँ पर उसे जो है नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जाती। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस देने की तरह होता है, वन नीड टू लिसन इट एंड इट सपोज टू फॉलो। यहाँ पर क्या होता है कि ये माना जाता है कि आपने इंस्ट्रक्शन दी और ये मानते हैं कि सामने वाला आपको सुनेगा और आप उसको फॉलो करोगे। और यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो है आस्क नहीं करता क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जस्ट उसके वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज उन्हें बताई जाती है। अब जैसे अगर मैंने बोला कि आपके लिए क्या है, आपको सच बोलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको इसको मानना चाहिए, तो ये क्या है, ये सब यहाँ पर कोई बच्चा क्वेश्चंस पुट अप नहीं करेगा, क्योंकि पता है ये क्या है, मॉरल वैल्यूज सिखा रहे हैं। और हम जो है बच्चों को किस लिए एक गुड हैबिट सिखाते हैं, हम ये सोचते हैं ना कि यस मैंने उसको बताया कि बच्चा आपने सबसे अच्छे से बात करनी है, ठीक है। तो अब हम ये क्या मान के चलते हैं कि हाँ जो मैंने बताया वो बच्चा सुन रहा है और उसको फॉलो भी करेगा। तो ये होता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। जबकि टीचिंग में तो क्या है, स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पर क्या है, नॉट बाइस्ड, यहाँ पर कोई भी जो है बायसनेस नहीं की जाती, कोई पार्शियलिटी नहीं होती, बच्चे को हर तरह की फ्रीडम होती है। जबकि यहाँ पर बायसनेस होती है। बायसनेस क्यों होती है, अब बायसनेस यहाँ पर इस वजह से होती है कि यहाँ पर हम पार्शियलिटी करते हैं। जैसे मैंने अगर आपको बताया कि लाइक ये हमारे रिलीजन का है तो हम इसको जो है प्रेफरेंस देंगे, और ये हमारे रिलीजन का नहीं है तो हम इसे प्रेफरेंस नहीं देंगे। या ये हमारे घर का बच्चा है तो हम इसको सिखाएंगे, ये दूसरे का बच्चा है तो हम इसे नहीं सिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पार्शियलिटी हो रही है। यहाँ पर बच्चों, हर एक बच्चों को फ्रीडम भी नहीं दी जाती। जबकि आपके टीचिंग के अंदर तो बच्चे को फ्रीडम होती है कि वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। आपके टीचिंग का एम क्या होता है, बेसिकली बच्चों के ब्रेन्स को डेवलप करना। क्या होता है, यहाँ पर बच्चों के ब्रेन्स को डेवलप करना। यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आर्ग्यू करे, चीजों को इवेल्युएट करे कि चीजें हुई है तो क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, उनका रीजन जाने। यहाँ पर जो है उनके ओपिनियंस को मैटर किया जाता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। तो ये सब चीजें जो है उनकी देखी जाती है, ठीक है। और जबकि अगर हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करें, यहाँ पर उनके ओपिनियन को सेट किया जाता है, उनके बिलीफ को लेकर जो भी उन्हें सिखाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, मतलब कि उनके बिलीफ को, उनके बिलीफ को हम लोग सेट करते हैं कि यस आपको यही चीज करनी है, आपको यही चीज माननी है। अगर आपको मंदिर में जाना है तो मंदिर में ही जाना है। उन यहाँ पर बच्चों का क्या ओपिनियन है वो चीज मैटर नहीं करता, बस जो टीचर ने बताया वही चीज क्या करेगी, यहाँ पर मैटर करेगी आपके इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर, ठीक है। फिर आती है आपके टीचिंग में क्या होता है, पॉजिटिव एक्टिविटी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स नॉलेज को रिसीव करता है। मैंने कहा ना कि टीचिंग आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इंडोक्ट्रिनेशन की बात करें, बच्चों के बिलीफ को चेंज करना, उसको किसी धर्म के रिगार्डिंग अवेयर करना, वो एक कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव टाइप की टीचिंग हो जाती है। क्योंकि स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको जो पढ़ाया है वही वो लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब कई बार ये ना ब्रेन वॉशिंग की तरह भी डील करती है। कहते हैं ना
माइंड वॉश कर देना। अब जैसे किसी दूसरे धर्म को अपनाना है तो उनका बिल्कुल माइंड वॉश करके उनके मन में भरना। या अगर मैं बात करूं टेररिस्ट, ये जितने भी टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उनका क्या किया जाता है, उनका माइंड वॉश ही तो किया जाता है। और माइंड वॉश करके ही उनको क्या है, उनको बताया जाता है कि यस आपकी कंट्री ने आपको क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, आप उड़ा दो इनको, मार दो। ये उनको फिर हमारी कंट्री के अगेंस्ट किया जाता है। तो उनका एक तरह से क्या किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, टीचिंग के अंदर क्या होता है, एक ही प्रॉब्लम के आपको वेरियस सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। जबकि आपके बिलीफ की अगर मैं बात करूं, आपके इंडोक्ट्रिनेशन की बात करूं, वहां पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा कि जो बिलीफ उनको सिखाना है वही सिखाओ। तो बेसिकली टीचिंग और इंडोक्ट्रिनेशन में फर्क आपको पता लग गया। टीचिंग में बच्चों को नॉलेज दी जाती है, पॉजिटिव वे से दी जाती है, हर एक सॉल्यूशन को, हर एक प्रॉब्लम को जो है अलग अलग सॉल्यूशन से जो है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जबकि इंडोक्ट्रिनेशन में बेसिकली क्या है, बच्चे का माइंड सेट करना, उसका ब्रेन वॉश करना। ये धर्म आपको अपनाना है, इसी को ही अपनाना है, उसका कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता, बच्चा चाहता है नहीं चाहता, उनको बस जो चीज बता देना उनको वही फॉलो करनी है, ऐसा उनसे माना जाता है। और ये एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। ठीक है, ये हो गया आपका टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है क्या, जस्ट अ मिनट, हाँ, उसके बाद का नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस आता है वो हमें करना है टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग के बीच में, कि टीचिंग और ट्रेनिंग जो है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, आपको अभी वैसे मैंने ऊपर हमारी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों में एक बेसिक अंतर क्या मिलेगा आपको देखने को। टीचिंग में आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की जाती है एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की, एक पर्सन की। जबकि ट्रेनिंग के अंदर उसको सिर्फ एक ही स्किल्स के बारे में नॉलेज दी जाती है, जिस स्किल्स की वो ट्रेनिंग ले रहा है। बेसिकली ट्रेनिंग किसकी दी जाती है, आपकी जैसे सीएस की कहते हैं ना, सीएस की ट्रेनिंग ले रहे हो, या सीए की ट्रेनिंग चल रही है, एमबीए की ट्रेनिंग चल रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, उनको उसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज किया जाता है जिस फील्ड की वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको हर एक फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं किया जाता। जबकि टीचिंग में तो हर एक फील्ड की नॉलेज दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले टीचिंग की अगर मैं बात करूँ, टीचिंग क्या करती है, टीचिंग प्रोवाइड करती है ब्रेथ ऑफ नॉलेज इन ऑल स्फीयर। हर एक एरिया की नॉलेज आपको क्या करती है, प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। जबकि ट्रेनिंग आपको क्या करती है, एक स्पेसिफिक एरिया की डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करने की। मतलब टीचिंग में तो हर एक एरिया का आपको जो है ओवरव्यू दिया जाता है, जबकि ट्रेनिंग के अंदर एक स्पेशलाइज्ड एरिया की आपको डिटेल्ड में स्टडी करवाई जाती है, डिटेल्ड में आपको सिखाई जाती है। टीचिंग क्या होती है आपकी, मेक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी ट्रेड्स हैं, हर एक ट्रेड्स के लिए एक जैक का काम करती है, कि मतलब हर एक ट्रेड्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। आपको मतलब कहीं पर जरूरत पड़ी तो आप हर एक ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होगी, और आप उसको जो है जैसे जैक काम करता है कि वो ठीक करता है चीजों को, एक उस तरह से जो है ये आपकी काम करती है टीचिंग। जबकि ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको जो है क्या है, मास्टर बनाया जाता है ट्रेड का। यहाँ पर आपको क्या है, एक ही फील्ड में आपको उस फील्ड का मास्टर बना दिया जाता है, उसमें मास्टरी करवा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें टीचिंग जो कि है आपकी एक ब्रॉडर एरिया होता है, ब्रॉडर क्योंकि इसमें हर एक फील्ड आता है। जबकि ट्रेनिंग आपका एक स्पेसिफिक एरिया है जिसमें आप एक स्पेसिफिक फील्ड की ही क्या करोगे, बात करोगे। यहाँ पर जो टीचिंग है उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है, और एक्सपीरियंसेस, मतलब कि यहाँ पर ये सारी चीजें आपको दी जाती है। जबकि ट्रेनिंग के अंदर आपको वो चीज सिखाई जाती है, उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है ये सिखाया जाता है। ठीक है, टीचिंग के अंदर टीचर यूजुअली क्या करवाता है, क्रिएट नीड्स टू नो नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों के लिए नॉलेज प्रोवाइड्स करवाना, और उनको जरूरत क्यों है ये चीज जानने की, तो ये एक जरूरत जो है, एक नीड जो है वो क्रिएट करवाता है कौन, टीचर। जबकि ट्रेनिंग के अंदर बच्चा खुद जो है वो उस नॉलेज को गेन करना चाहता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे इसको जानने की जरूरत है। टीचिंग में तो टीचर हमें बताता है कि बच्चों आपको ये चीज जानने की जरूरत है, ठीक है, तो इसीलिए आप ये चीज पढ़ो। जबकि ट्रेनिंग में बच्चा खुद कहता है मुझे ये चीज पढ़ाओ। आप अगर कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने जाते हो, आप क्यों लेने जा रहे हो,
आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने जाते हो और आप उस कंप्यूटर वाले टीचर को बोलते हो मुझे हर चीज सिखाओ, क्यों? क्योंकि आपको पता है आप यहाँ पर सीखने के आए हो कंप्यूटर, और आपको जरूरत है आपको हर चीज जानने की, तो इसीलिए यहाँ पर आपको क्या है, हर चीज के बारे में जानने के लिए आपको कहा जाता है। टीचिंग में क्या है, यहाँ पर आपको नॉलेज और कॉन्सेप्ट जो है वो क्या किए जाते हैं, आपको उनकी नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पार्ट दिए जाते हैं, उनकी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली जिसको मैं बोलूँ एकेडमिक अप्रोच होती है सिखाने की, सिर्फ आपको बुकिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, जबकि यहाँ पर आपको वो स्किल्स क्या है प्रैक्टिकली कर कर दिखाई जाती है ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव हो सके। टीचिंग जो है वो आपके क्लासरूम एनवायरनमेंट में होती है, जबकि आपकी ट्रेनिंग जो है आपके वर्क एनवायरनमेंट में या स्पोर्ट्स फील्ड में होती है। अब जैसे मैंने आपको बोला CA CS वाले ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं भाई, वो अपने किसी इंस्टीट्यूट किसी ऑफिस के अंदर जाकर प्रैक्टिकली चीजें करके देखते हैं, तो उनका एक स्पेशल वर्क एनवायरनमेंट होता है जहां पर उन्हें वो चीजें सीखनी पड़ती है, जबकि टीचिंग तो आपके क्लासरूम में होती है। यहाँ पर क्या होता है, प्यूपिल्स को न्यू नॉलेज दी जाती है। प्यूपिल्स कौन होते हैं, आपके स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको नई नॉलेज देना, और यहाँ पर उनको उनकी पुरानी ही नॉलेज के अंदर उनकी स्किल्स को ऐड करना, मतलब उनको जो है प्रैक्टिकली करवाकर उनकी जो पुरानी नॉलेज है उसी को ही क्या करना, एनहांस करना, ठीक है। तो बेसिकली टीचिंग आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्रॉडर हो जाएगा, जबकि ट्रेनिंग आपका क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। ओके, फिर आपका आता है टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन, कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है। तो देखिए, इंस्ट्रक्शंस में आपको क्या होता है, मैंने अभी ऊपर बताया था कि इंस्ट्रक्शन में जस्ट आपको क्या है, एक नॉलेज दे दिया, आपको एक डिटेल बता दिया कॉन्सेप्ट के बारे में, जरूरी नहीं है फेस टू फेस देना या कुछ भी, जस्ट आपको एक जो है उसके बारे में कंटेंट डिलीवर करना। और जबकि टीचिंग में आपको हर चीज सिखाना, समझाना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब। तो टीचिंग का स्कोप ऑब्वियसली वाइड है, और जबकि आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या होता है, नैरो या लिमिटेड होता है। तो टीचिंग तो बेसिकली आपका इंडोक्ट्रिनेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, इन सब से क्या है, वाइड है, क्योंकि इन सब के ये सब आपके टीचिंग के अंदर ही आते हैं। टीचिंग आपकी फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी होती है, जबकि इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती है हमेशा फॉर्मल दी जाती है। इंस्ट्रक्शन कौन देगा, देखो अब टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे देगा, बच्चों ये काम करके आना है, ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये वो, दैट्स इट। बॉस अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देगा, तो ये क्या है, ये हमेशा फॉर्मली चलती है, कभी भी इनफॉर्मल वे में आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाती, ठीक है। फिर आपका जो टीचिंग है उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, जबकि आपके इंस्ट्रक्शन तो क्या है, आपके टीचिंग का ही पार्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डिलीवर किया जाता है बच्चों को। यहाँ पर जो है बहुत सारे मेथड्स को यूज किया जाता है टीचिंग के अंदर, इसीलिए ये बहुत वाइड होती है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में ही नॉलेज दी जाती है, उसी के बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपको ये सब्जेक्ट ये काम ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये आपके स्कूल, लाइब्रेरी, पॉलिटिकल ग्रुप्स, इन सब जगह आपकी टीचिंग हो सकती है, जबकि ये आपकी क्लासरूम के अंदर ही होती है, क्योंकि टीचिंग तो आप देखो टीचिंग कहीं पर भी आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है ना। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आपको मैंने अभी बताया टीचिंग जो है वो आपकी कहाँ पर कहीं पर भी दी जा सकती है, आपके स्कूल्स, लाइब्रेरी, पॉलिटिकल ग्रुप में, जबकि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपके क्लासरूम तक ही जो है वो क्या है, लिमिटेड रहती है, वहीं तक ही सीमित रहती है। आपको इंस्ट्रक्शन टीचर जो है वो आपको क्लासरूम में ही इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। देखो आप कहीं पर भी आपको जो है किसी सेमिनार वगैरह में अगर जब भी टीचर आपके स्कूल की तरफ से लेकर जाते हैं, तो आपको पहले पूरा समझा के ही भेजा जाता है ना, इंस्ट्रक्शन देके भेजी जाती है, बच्चों वहां पर आपने ऐसे करना है, लाइन में रहना है, ऐसे वैसे, बस आपको वहीं पर सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये क्या हुआ, ये आपके जो है आपके क्लासरूम तक ही कन्फाइंड रहता है, वहीं तक ही लिमिटेड रहता है, सीमित रहता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज टीचिंग वर्सेस कंडीशनिंग। टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या डिफरेंस है, अब हमें ये पढ़ना है। तो देखो कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, री करते हो किसी को। री मैंने आपको बताया ना, रिवॉर्ड देना बच्चों को, बार बार जो है वो क्या है, उनकी हैबिट से ही उनको चीजें सिखाना, तो वो कहलाती है आपकी कंडीशनिंग। और टीचिंग में क्या होती है, आपकी जो है
वेरियस थिंग्स बताना। मतलब कंडीशनिंग में तो आपको जो है किसी एक फील्ड के रिगार्डिंग, एक सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको जो है तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर कंडीशनिंग में आपने जो है एक थ्योरी पढ़ी थी आपकी पावलोव की थ्योरी, जिसमें डॉग का एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहां पर क्या है, डॉग को जो है बार बार मीट का टुकड़ा दिखाना और बेल बजाना, जिससे कि उसका माइंड क्या हो गया, कंडीशनड हो गया कि जैसे ही बेल बजेगी तो उसको क्या मिलेगा, मीट मिलेगा। तो वो जब भी बेल बजती थी वो क्या करता था, उस मीट के लिए भागता था, उसके उसके मुंह से सलाइवा अपने आप टपकने लगता था। ये आपकी पावलोव की थ्योरी थी ना, तो ये थ्योरी आपकी कंडीशनिंग में आती है। तो देखिए अब इसका क्या है, टीचिंग का मेन एम आपका क्या होता है, जहां पर आपके पोटेंशियल को, आपके इंटेलेक्ट जो है उसको क्या है, डेवलप किया जाता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स को बताया जाता है। जबकि अगर हम कंडीशनिंग की बात करें तो उसका बेसिकली एम क्या होता है, बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है और एक बच्चे की लर्निंग हैबिट्स जो है उसको भी क्या किया जाता है, चेंज करना, उसको भी मॉडिफाई करना, उसको जो है बार बार कोई चीज करवाना और उस चीज को करवा के उसके माइंड को क्या करना, कंडीशन कर देना, सेट कर देना। ये आपका कंडीशनिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ ये आपका ब्रॉडर स्कोप होता है। टीचिंग का तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला ये क्या है, आपका वाइडर रहता है, जबकि आपके जो कंडीशनिंग वगैरह ये क्या है, ये इसी के ही पार्ट होते हैं आपके, ये नैरो होते हैं आपके। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें री इज नॉट नेसेसरी। आपकी जो टीचिंग है ना उसके अंदर री नेसेसरी नहीं होती, जबकि आपके कंडीशनिंग के अंदर आपकी री नेसेसरी होगी। अब ये क्या है देखो, इसका मतलब क्या है कि री का मतलब है रिवॉर्ड्स देना। अब टीचिंग के अंदर तो जरूरी नहीं है आप बच्चों को रिवॉर्ड दो, आपने पढ़ा दिया दैट वाज इनफ। लेकिन कंडीशनिंग, अगर आपने किसी के भी माइंड को सेट करना है, कंडीशनिंग का मतलब जैसे मैंने बोला एक सिचुएशन के लिए आपने उसको तैयार करना है, और आप उसको क्या है बार बार अगर रिवॉर्ड दोगे तो उससे क्या होगा, उसके तभी तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा ना उस चीज को लेकर। अब जैसे बेल बजाई थी तो डॉग को क्या मिलता था, उसे मीट का टुकड़ा मिलता था, तो उसके लिए क्या है, एज अ री काम करता था, उससे रिवॉर्ड का काम करता था। सिमिलरली अगर आपने बच्चे को कोई काम दिया और उसने वो काम परफॉर्म किया तो आप उसको रिवॉर्ड दोगे, तभी तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा वो काम करने के लिए रेडी होगा ना, अदरवाइज वो क्यों करेगा वही सेम वर्क को बार बार रिपीट। हम बार बार किसी वर्क को रिपीट तभी करते हैं जब हमें उसके बदले में क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो यही इसने बोला है कि री जो है वो आपकी कंडीशनिंग के अंदर जरूरत होती है। यहाँ पर जो टीचिंग है उसके अंदर जो है कोई जरूरी नहीं होता कि आप जो है क्या करें, जस्ट अ मिनट, आप जो है सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करें, जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको बार बार रिपीट करना इज नॉट नेसेसरी अंडर टीचिंग। जबकि आपकी जो री है उसके अंदर क्या होता है, आपके उसी वर्क को बार बार रिपीट करवाना होता है, रिपीटेशन की जरूरत होती है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि अब डॉग बार बार उसके सामने वो एक्टिविटी की तभी तो उसका माइंड सेट हुआ ना उस कंडीशन को लेकर कि हाँ जब भी ऐसा कुछ होगा तो मुझे उसके बदले में ये मिलेगा। तो यहाँ पर रिपीटेशन जो है बिहेवियर की जरूरत होती है। ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव कुरिकुलम होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत वाइड, जिसमें सब चीजें इंक्लूड हो जाती है, जबकि कंडीशनिंग आपका एक फिक्स्ड होता है, इसमें सब कुछ नहीं आता। यहाँ पर इवेल्युएशन टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो टीचिंग को इवेल्युएट करने के लिए आप जितनी भी आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक है दोनों को यूज कर सकते हो। जैसे हमने पीछे बात की थी ऐसे टाइप मेथड और ये वो सब यहाँ पर आ सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम इवेल्युएशन की बात करें तो इवेल्युएशन में यहाँ का बेस क्या होगा, आप किस हिसाब से जो है उसको इवेल्युएट कर सकते हो कि एक पर्सन का माइंड जो है वो कंडीशन हुआ है या नहीं हुआ। तो आप उसके बिहेवियर से, उसकी हैबिट से, जो उसने अक्वायर किया है ना, आप उससे उसको चेक कर सकते हो कि उसके माइंड में, उसकी हैबिट्स में कुछ चेंज आया या नहीं। अब जैसे डॉग का था, हमने एग्जांपल लिया पावलोव का डॉग जो था। अब डॉग जो है उसका माइंड कंडीशन हुआ था ना, और वो हमें कैसे पता लगा, जैसे ही हमने बेल बजाई और वहां पर हमने मीट भी नहीं रखा फिर भी उसके मुंह से अपने आप सलाइवा बाहर आने लग गया। तो इसका मतलब वो क्या हुआ, उसकी हैबिट बन गई। इवन आप भी, आप अगर कोई काम करने लगते हो, किसी भी काम को अगर आप 10 दिन 12 दिन लगातार कंटिन्यू करते हो तो आपको जो है हैबिट हो जाती है उस काम को करने की, और आपके बिहेवियर से अपने आप दिखने लग जाता है। इसका अगर मैं एक अच्छा एग्जांपल लूं तो सुबह जैसे अगर आप हैबिट डालते हो सुबह जल्दी उठने की, 4 बजे 5 बजे उठने की, अगर आपने हैबिट डाल ली, ठीक है। अब अगर 21 डेज लगातार, या अगर मैं बोलूं 20 दिन, अगर 20 दिन भी आप लगातार सुबह 5 बजे उठ जाते हो ना,
तो नेक्स्ट 21 डे जो होगा ना, तब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी अलार्म की, किसी भी चीज की, बिकॉज उस टाइम पर आपका माइंड जो है वो कंडीशन हो चुका होता है, आपको हैबिट हो जाती है कि यस मुझे ये जो है इस टाइम उठना है, और वो आप इवेल्युएट कर सकते हो आप अपने बिहेवियर को देखकर कि यस आप जो है 5 बजे उठ रहे हो। ठीक है, टीचिंग आपकी ब्रॉडर प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे लेवल आ जाते हैं, जबकि कंडीशनिंग आपकी लोवेस्ट लेवल की होती है, जो एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग की जितनी भी प्रोसेस होती है उसके अंदर लोवेस्ट लेवल आता है आपका किसका, कंडीशनिंग का। ओके, तो ये थी आपकी कुछ एक डिफरेंसेस जो हमने अभी कवर किए, टीचिंग ट्रेनिंग, टीचिंग कंडीशनिंग और टीचिंग इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर। अब उसके बाद में आता है आपका फेसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के फेस की अगर मैं बात करूं तो टीचिंग के 3 फेस आपको जो है देखने को मिलते हैं। 3 फेस कौन कौन से, एक तो होता है प्री एक्टिव, एक होता है इंटरएक्टिव और एक होता है पोस्ट एक्टिव। इसका मतलब प्री एक्टिव का मतलब जब टीचर क्लास में पढ़ाने नहीं गया बच्चों को उससे पहले जो वो तैयारी करता है। इंटरएक्टिव का मतलब ड्यूरिंग द क्लास, और पोस्ट एक्टिव का मतलब है उसको पढ़ाने के बाद में बच्चों को, उनको जब आप इवेल्युएट करते हो, उनका टेस्ट लेते हो, उनको चेक करते हो, दैट इज योर पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, तो अब देखिए प्री एक्टिव जो मैंने आपको बताया टीचिंग से पहले, इंटरेक्टिव टीचिंग के दौरान, और पोस्ट एक्टिव मतलब आपका इवेल्युएशन फेज जहां पर आप चेक करोगे उन्होंने कितना सीखा। तो प्री एक्टिव होता है आपका क्लास से पहले, क्लास से पहले आप तैयारी करके आते हो, मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाना है, मुझे यहाँ तक पढ़ाना है, मुझे ऐसे ऐसे नोट्स, आप अपने नोट्स लेकर जाते हो बना के और फिर पढ़ाते हो। तो ये क्या है आपके क्लास से पहले का आपका जो फेस है वो प्री एक्टिव। जैसे मैंने अब आपको क्लास में आने से पहले अपनी ये पूरी पीडीएफ तैयार की ना, अपने नोट्स बनाए ना, तो ये क्या है मेरा प्री एक्टिव फेज। नाउ साइजिंग अप क्लास, मतलब अब मैं आपको यहाँ के पढ़ा रही हूँ, इस नोट्स में से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है मैंने ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, तो ये क्या है मेरा, मैंने साइज अप कर दिया क्लास को, मतलब मैं यहाँ टीच कर रही हूँ। पोस्ट एक्टिव मतलब मैंने टीच कर दिया उसके बाद की आपकी जो आती है दैट इज आफ्टर टीचिंग, जिसमें मैं आपके, अगर मान लो मैंने आपका टेस्ट लिया, आपको मैंने एमसीक्यूज दिए, तो वो आपका पोस्ट एक्टिव रहेगा। यहाँ पर प्री एक्टिव में क्या है, आप अपने गोल्स को फॉर्मुलेट करते हो, अभी आपने पढ़ाया नहीं, इसका मतलब आपने अपने गोल सेट किए कि मुझे बच्चों को जाके ये पढ़ाना है, मेरा गोल ये है कि मैंने कल जो है इस क्लास में इतना कवर करना है। ठीक है, इंटरेक्टिव में क्या होगा फिर, डायग्नोस ऑफ लर्नर, अब आप जो है बच्चे के देखोगे बच्चा कितना सीख रहा है, उसको कॉज एंड इफेक्ट देखोगे, उसको चेक करोगे, और फिर जो है आप जो है पोस्ट एक्टिव में देखोगे एग्जैक्ट डायमेंशन जो है बिहेवियर चेंजेस का, कि क्या जो हमने सिखाया वो उसके बिहेवियर में एग्जैक्टली वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, प्री एक्टिव में और क्या होता है, आप पहले डिसीजन ले लेते हो अपने सब्जेक्ट को लेकर, यहाँ पर आइडिया और टीचिंग स्टाइल जो है आप ये चेक करते हो मेरा क्या आइडिया होगा, यहाँ पर आप अपनी सारी स्ट्रेटेजी बनाते हो कि मेरी ये स्ट्रेटेजी होगी, मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाना होगा। इंटरेक्टिव के अंदर जैसे मैंने बताया आप लर्नर की डिफिकल्टी लेवल देखते हो कि कहाँ पर उसे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से उसे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले परसेप्शन लगाते हो, आप अपनी सोच लगाते हो, फिर आप जो है उनको चेक करते हो उन्हें कहाँ से डिफिकल्टी, उनका डिफिकल्टी लेवल चेक करते हो, और उस बेस पर फिर आप क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो। ये आपकी क्या है, एक प्रोसेस है डायग्नोज करने की, जिसमें आप एबिलिटी, इंटरेस्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड जो है ये सब चीजें चेक करते हो लर्नर का। जब आपको ये चीजें पता चल जाती है तभी तो आप उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाओगे। आप पहले ये देखोगे बच्चों को खुद को कितना आता है, क्या वो इस लेवल के है कि हम उसको ये टॉपिक खुद करने के लिए दे दें, या वो नहीं है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आप चेक करोगे। फिर यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ लर्नर देखा जाता है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन मतलब आपने कुछ समझाया और उस समझाने के ऊपर बच्चे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, वो चीज जो है यहाँ पर आप चेक करोगे। ठीक है, पोस्ट एक्टिव में जैसे मैंने बताया ये आपका इवेल्युएशन फेस होता है, जहां पर टीचिंग के बाद आप चेक करते हो बच्चों ने कितना सीखा, उनकी फीडबैक लेते हो। यहाँ पर आप जो है टेस्ट, एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस लगाते हो। एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस मतलब आप उनको कैसे टेस्ट करोगे, आप उनसे ओरली क्वेश्चंस पूछोगे, उनका जो है एमसीक्यूज टेस्ट लोगे, या उनका रिटन टेस्ट लोगे, जैसा भी। यहाँ पर आप फिर जो है चेंज करते हो टीचिंग स्ट्रेटेजी, मतलब अब आपने देखा कि अगर बच्चा, आपने ये देख लिया कि यस बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, फिर तो ठीक है, दैट वाज ओके। लेकिन अगर आपको बच्चे को समझ में नहीं आता, आप अच्छे से नहीं बच्चे को समझा पा रहे हो, तो आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की कोशिश करोगे। जो आप उसको पढ़ा रहे हो आप उस चीज को चेंज करने की कोशिश करोगे बच्चों की, आप उसकी स्ट्रेटेजी में चेंज लेकर आओगे, तो वो आपकी कहलाती है टीचिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना। बेसिकली यहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो
अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, ताकि बच्चों को आप समझा सको। तो ये थे आपके 3 फेज टीचिंग के, जो कि क्या कहलाते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, बिफोर क्लास, ड्यूरिंग क्लास और आफ्टर क्लास। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब उसके बाद में आपका आता है एक डिफरेंस, जो कि आपका सिलेबस और कुरिकुलम के अंदर होगा। तो गाइस देखो, ये मैं आपको बता चुकी, अब बार बार एक ही चीजें रिपीट करने से देखो टाइम वेस्ट होगा। वैसे बस ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी, आप अच्छे से अपना पढ़ लेना इसमें से। ओके, तो सिलेबस और कुरिकुलम की अगर हम बात करें तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सिलेबस क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो भी आपने कवर करने हैं। जबकि कुरिकुलम जो है वो आपका क्या होता है, उससे भी बहुत वाइड होता है। इसके अंदर आपके सब्जेक्ट के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी आती है, जो भी आप जो है अपने स्कूल टाइम में सीखते हो, आपके एजुकेशनल सिस्टम, आपके कोर्स के रिगार्डिंग होती है। ये ग्रीक टर्म से इसका ओरिजिनेट हुआ है, इसका लेटिन टर्म से हुआ है। ये आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होता है, ये पूरा कोर्स ही होता है आपका। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव में मतलब आपको जो डिस्क्राइब किया होता है जितना सिलेबस में, आप उतना ही पढ़ते हो। और ये होता है प्रेस्क्रिप्टिव, ये कि उससे बहुत ज्यादा जो है वाइड नेचर का होता है। इसके अंदर जो डिस्क्राइब है सिर्फ वही नहीं करना, इसके अंदर इसके अलावा भी बहुत कुछ हम सीखते हैं। ये बहुत नैरो होता है, ये आपका वाइड होता है। ये आपका कौन सेटअप करता है, आपका एग्जाम बोर्ड। जैसे हमारा नेट का सिलेबस कौन सेटअप करेगा, आपका एनडीए, एनटीए। और जो आपका कुरिकुलम है, ये गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज वाले भी और आपके स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन वाले ये सब सेट करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अलावा जो अदर एक्टिविटीज करवाना, फंक्शंस करवाना, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स में लाना, ये सब कौन सेट करता है, आपके स्कूल, आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही करते हैं ना। ये आपका फिक्स टर्म के लिए होता है, बेसिकली 1 साल का सिलेबस होता है। जबकि ये आपका जब तक कोर्स चलता है तब तक आपकी ये एक्टिविटीज चलती रहती है, राइट। ये यहाँ पर जो है ये टीचर टू टीचर अलग अलग डिफ्रेंशिएट होता है, क्योंकि हर एक टीचर जो है अपना सिलेबस अलग अलग करवाता है, अपने अपने वे से कराता है। जबकि जो कुरिकुलम एक्टिविटीज होती है सभी टीचर्स के लिए सेम ही रहती है। लाइक अगर आपको ये कहा गया आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट करवानी है आपके स्कूल्स के अंदर, तो ये तो अब हर एक टीचर के लिए नोटिस आया, तो हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट हर एक फील्ड वालों को करवाएंगे, फिर वो चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा जो मेन आता है एंड इम्पोर्टेंट आता है आपके एग्जाम पॉइंट से, दैट इज योर PAH कॉन्टिनम। तो अब ये क्या होता है, अगर हम बात करें आपका PAH कॉन्टिनम की, तो देखिए अभी मैंने पीछे आपको जब मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल करवाया, तो उसी के अंदर आपका जो है एक PAH मैंने उन्हीं लेवल्स के अंदर बताया था, पेडागोगी, एंड्रागोगी और ह्यूटागोगी। पेडागोगी आपकी मेमोरी लेवल टीचिंग से रिलेटेड है, एंड्रागोगी आपकी अंडरस्टैंडिंग और ह्यूटागोगी आपकी किसके रिगार्डिंग है, आपकी बताइए, आपकी ह्यूटागोगी आपकी रिगार्डिंग है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के। तो आप देखिए, सबसे पहले तो इन तीनों को किसने प्रोपाउंड किया। पेडागोगी को लेकर आए आपके कौन, गंडमन, सॉरी गंडम, वट एवर ये नेम अपना याद कर लेना, GUNDEM 1992 के अंदर। एंड्रागोगी को कौन किन्होंने प्रपाउंड किया, मैल्कॉम शेफर्ड नॉल्स ने। एंड ह्यूटागोगी को कौन लेकर आया, आपके हेस एंड कैनन। ओके, तो ये 3 जो नेम है ये आपको लर्न करने हैं। एंड्रागोगी के प्रपाउंडर कौन है, आपके गंडम। एंड्रागोगी के मैल्कॉम शेफर्ड नॉल्स। एंड ह्यूटागोगी कौन लेकर आए, आपके हेस एंड कैनन लेकर आए। ओके, अब ये जो एक कॉन्टिनम है ये क्या कहता है और ये कैसे है, अब ये देखिए। ये कॉन्टिनम में क्या होता है, देखो बच्चों, आपका सबसे पहले आपकी कौन सी आती है, नीचे पेडागोगी स्टेज। पेडागोगी मैंने आपको बताई, जिसमें आप क्या करते हो, चाइल्ड की स्टडी करते हो, चाइल्ड की टीचिंग आती है। एंड्रागोगी आती है उसके बाद में लेवल 2, जो कि आपकी अडल्ट टीचिंग होती है। और लेवल 3 पर आपकी आती है ह्यूटागोगी, जहां पर आप क्या है, सेल्फ लर्निंग करते हो। तो ये आपकी स्कूल लेवल पर होती है, एंड्रागोगी आपकी कॉलेज लेवल पर, और ह्यूटागोगी आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपकी रिसर्च स्कॉलर उस टाइप पर होती है। ठीक है, अब ये जो कॉन्टिनम है ये आपका क्या कहता है, ये कहता है कि देखो, अगर आप जो है, जो आपकी पेडागोगी है ये आपको बताती है व्हाट, क्या, ये बताती है एंड्रागोगी क्यों है, और ह्यूटागोगी बताती है क्यों नहीं है। मतलब आप पेडागोगी लेवल पर जब हो तब तो आप ये देखते हो कि क्या चीज होती है ये, अच्छा ये क्या होता है, ये वाटर होता है, ये एप्पल होता है, ये बनाना होता है। एंड्रागोगी पर आकर आप पूछते हो ये क्यों होता है, बनाना होता है तो क्यों होता है, बनाना है तो वेजिटेबल क्यों नहीं है, या फिर एप्पल नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। और फिर ह्यूटागोगी में जाकर आप जो है उसके क्वेश्चन को क्या पूछते हो, व्हाई नॉट, कि ये
ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर भी तो नीचे, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये नीचे से ऊपर जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, या फिर आप खुद से जो है कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हो कि अगर ये मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये ऐसे क्यों नहीं कर सकता, इसका दूसरा मेथड क्यों नहीं निकाल सकता, तो आप अपनी रिसर्च करते हो, कुछ नया इनोवेट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो लर्नर की मेच्योरिटी और जो ऑटोनॉमी रिक्वायरमेंट है, देखो देखो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ना, ये चीज ध्यान से देखना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो लर्नर की जो मेच्योरिटी है उसका मेच्योरिटी लेवल क्या हो जाएगा, प्लस होता जाएगा। पता है ना, क्योंकि पहले बच्चा छोटा होता है, वो मेच्योर नहीं होता, फिर जैसे जैसे बड़ा होएगा, जैसे जैसे ये अपसाइड जाएगा तो वहां पर क्या है, आपका मेच्योरिटी लेवल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पर ये नीचे आएगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल, किसका, इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल, मतलब टीचर का कंट्रोल क्या हो जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नीचे आएगा तो नीचे वाले लेवल में तो आपके टीचर का बहुत ज्यादा रोल है और ऊपर वाले लेवल में टीचर का रोल नहीं होता। तो अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल क्या होता है, बढ़ता जाता है, वहीं नीचे से ऊपर जाएगा तो इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल घटता जाएगा, वहीं नीचे से ऊपर जाएगा तो लर्नर की मेच्योरिटी बढ़ती जाएगी और ऊपर से नीचे उसकी मेच्योरिटी घटती जाएगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब बात आती है कि जो आपकी पेडागोगी जो लेवल है वो उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट। वहां पर क्या है, एंगेज होता है कौन, टीचर बच्चे के साथ एंगेज होता है, बच्चे को बताता है। ठीक है, फिर एंड्रागोगी की स्टेज को हम बोलते हैं कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर जो टीचर है वो बच्चे को क्या है, उसको कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको चीजें उसके माइंड में सिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, कल्टीवेशन स्टेज हो जाएगी। और फिर जो ह्यूटागोजी है वहां पर रियलाइजेशन स्टेज आ जाएगी, जहां पर बच्चा खुद चीजें रियलाइज करेगा और फिर जो है रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये देखो वैसे सारी चीजें आपको बता रखी है, कुछ नया नहीं है, बट फिर भी हाँ ठीक है, आप अच्छे से इसको देखो आपको ताकि समझ में आए। इस पूरे चार्ट में सब कुछ क्लियर हो रहा है। सबसे पहले मैंने बताया पेडागोगी, एंड्रागोगी, ह्यूटागोगी, जो कि आपकी लेवल 1 से लेवल 3 तक चलती है। पेडागोगी जो आपकी एंगेजमेंट स्टेज होती है, एंड्रागोगी आपकी कल्टीवेशन स्टेज होती है और ह्यूटागोगी आपकी रियलाइजेशन स्टेज होती है, जहां पर आप रियलाइज करते हो खुद से। ठीक है, जो आपकी पेडागोगी स्टेज होती है वो आपकी क्या होती है, कोग्निटिव, जहां पर आप क्या करते हो, कॉग्निटिव स्टेज क्यों है बच्चा, क्योंकि यहाँ पर टीचर टीचर क्या है, टीचर अपना दिमाग लगाता है ना, टीचर को तो अपना पूरा माइंड लगाना पड़ता है कि ठीक है ये चीज सिखानी है, ऐसे सिखानी है। हाँ नो डाउट बच्चे को रीजन नहीं पता होता, बट बच्चा फिर भी क्या है, चीजें क्रैम तो करता है ना, माइंड से ही क्रैम होती है चीजें, ऐसे तो क्रैम नहीं होती। तो ये आपके कॉग्निटिव स्टेज मानी जाती है। एंड्रागोगी आपकी मेटा कॉग्निटिव, मेटा कॉग्निटिव का मतलब पता है ना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि आपकी पेडागोगी स्टेज के ऊपर तो टीचर ने आपके माइंड में भर दी चीजें, आपने भर भी ली, लेकिन अब एंड्रागोगी पे जाकर आप जो है, जो आपके माइंड में चीजें भरी है ना, अब आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, अच्छा ये चीज है, ये चीज है तो क्यों है, आप वहां पर वो चीज सोचना शुरू कर देते हो। और जो आपकी ह्यूटागोगी होती है वो आपकी क्या होती है, एपिस्टमिक, इसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज, कि अब आपने जो नॉलेज गेन कर ली ना, अब आप उसके बारे में भी स्टडी करते हो कि ये चीज थी तो रियल लाइफ में इसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसको कैसे किया, क्यों किया, कैसे हो सकता है। जब आप खुद से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हो वो आपकी एपिस्टमिक कहलाती है। ठीक है, तो पता लग गया पेडागोगी कौन सी स्टेज, कॉग्निटिव, एंड्रागोगी मेटा कॉग्निटिव और ह्यूटागोगी जो है वो आपकी क्या होगी, एपिस्टमिक स्टेज होती है। ओके, अब बात आती है ये इनके बारे में, वैसे मैंने आपको बता दिया, पेडागोगी जिसके अंदर आप रोट लर्निंग करते हो, चीजों को याद करते हो, एंड्रागोगी जिसको हम सिंगल लूप लर्निंग कहते हैं, सिंगल लूप लर्निंग, और यहाँ पर चीजें आप अंडरस्टैंड करते हो। सिंगल लूप लर्निंग का मतलब क्या है कि यस, आपकी कंपिटेंस देखी जाती है, टीचर ने आपको बता दिया, आप उसको जो है थोड़ा सा
इलेबोरेट करने की कोशिश करते हो कि क्यों, मतलब सिंगल लूप का मतलब आप एक ही साइड से काम करते हो, एक साइड से टीचर काम करते हैं, एक साइड से आप, टीचर आपको नॉलेज देगा और आप उसको गेन करके उसके बारे में सोचोगे। और ह्यूटागोगी में आप डबल लूप लर्निंग, डबल लूप का लर्निंग का मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों काम ही आप करते हो, आप खुद ही क्वेश्चंस पूछते हो, खुद ही क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हो। यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी देखी जाती है और यहाँ पर जो है चीजें आपके है कर करके सीखते हो, चीजें कैसे सीखते हो, कर करके सीखते हो। तो ये बेसिकली आपका क्या था, पीएएच कॉन्टिनम था। तो जल्दी से एक बार और इसकी रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाए। तो पीएएच कॉन्टिनम जिसमें हम बोलते हैं लेवल 1 पे पेडागोगी, एंड्रागोगी और ह्यूटागोगी। पेडागोगी को लेकर आए थे आपके गंडम 1992 में, एंड्रागोगी को आपके नॉल्स लेकर आए, मेलकॉम शेफर नॉल्स, और ह्यूटागोगी को आपके कौन लाए, हेसन केनन। जो पेडागोगी जो स्टेज है उसको हम कॉग्निटिव स्टेज और उसको हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट की स्टेज। एंड्रागोगी जो है वो आपकी कल्टीवेशन होती है और उसको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। और ह्यूटागोगी जो है वो आपकी रियलाइजेशन की स्टेज होती है जिसको हम एपिस्टमे कहते हैं। अगर आप जो है लेवल 3 हाई लेवल से लो लेवल पर आओगे तो इसका मतलब वहां पर आपके इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल बढ़ता जाएगा और आपकी मेच्योरिटी लेवल जो है वो कम होती जाएगी। और वहीं आप लो से अपर जाओगे तो आपके इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल कम होता जाएगा और आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी पीएएच कॉन्टिनम। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका जो ये पीएएच कॉन्टिनम है ये क्या कहता है और कैसे काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं आपके टीचिंग के वेरिएबल, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था ट्राइपोलर प्रोसेस होती है हमारी लास्ट वीडियो की जो हमने की थी, जिसके अंदर एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक आपका जो है कॉन्टेक्स्ट होता है। तो टीचर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, स्टूडेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और जो आपका कंटेंट है वो आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल है। हमने यही चीज बात की थी, राइट। और मैंने आपको बताया था कि ये इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ट्राइपोलर प्रोसेस बोलते हैं। और ट्राइपोलर प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्राइपोलर प्रोसेस है ये किसने प्रोपाउंड की थी, बताइए। ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो, वैसे आपको मैंने करवा दिया। और इसका आंसर मतलब एक मैंने इसमें बाइपोलर प्रोसेस बताई थी और एक ट्राइपोलर प्रोसेस बताई थी। तो ट्राइपोलर प्रोसेस आपकी प्रोपाउंड की थी स्मिथ ने, और जो आपकी बाइपोलर प्रोसेस है वो किसने प्रोपाउंड की थी, आपकी जॉन एडम्स ने। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अब आते हैं इसके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यही चीज इसमें बता रखी है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, स्टूडेंट होता है, इंडिपेंडेंट आपका टीचर होता है और इंटरवेनिंग आपका क्या होता है, कंटेंट होता है। आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टीचर है उसके अंदर जो है कुछ भी चेंजेस लेकर आओगे तो उसके चेंजेस को आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका इफेक्ट आपको स्टूडेंट के ऊपर देखने को मिलेगा जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बस और कंटेंट आपका जो है इंटरवेनिंग का काम करता है, आपका मीडिएटर का काम करता है। अब यहाँ पर कुछ वेरिएबल जब हम बात करते हैं तो वेरिएबल के 3 फंक्शंस आते हैं, वो भी देखिए। तो वेरिएबल के जो 3 फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, आपके प्रेस्क्रिप्टिव, इवेल्युएटिव और डायग्नोसिस। अभी अभी इनकी बात हम बीच में कर चुके हैं कि डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि क्या करना, यहाँ पर एनालाइज करना, डिफिकल्टी लेवल को चेक करना, बच्चों की क्या डिफिकल्टी लेवल है या फिर टीचर की क्या डिफिकल्टी लेवल है, उस चीज को डायग्नोस करना आपका क्या कहलाता है, डायग्नोसिस। एनालाइज करना प्री टीचिंग भी हो सकता है, ड्यूरिंग टीचिंग भी हो सकता है, क्योंकि प्री टीचिंग में टीचर की डिफिकल्टी लेवल देखोगे और टीचिंग के दौरान आप बच्चों के डिफिकल्टी लेवल को चेक करोगे। फिर आता है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन में क्या होता है, जहां पर आप जो है टीचिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करते हो दोनों के बीच में कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। तो ये आपका ड्यूरिंग टीचिंग होता है। और इवैल्यूएटिव तो आपको पता है कि जब आप टीचिंग करवा देते हो तो लास्ट स्टेज जब आपकी आती है पोस्ट एक्टिव टीचिंग आती है, वहां पर आप क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव को रियलाइज करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको बताते हो। ठीक है, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश करते हो। तो ये थे आपके टीचिंग के क्या वेरिएबल। अब उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो क्या होगा, आपका मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, कि आपके टीचिंग के मैक्सिम्स क्या क्या है, आपके सिद्धांत क्या क्या है। अभी हमने जो है वो क्या पढ़े थे, पहले प्रिंसिपल्स पढ़े थे टीचिंग के, कि टीचर जो है उसके अंदर क्या क्या, उसे क्या क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करने चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। और यहाँ पर आता है मैक्सिम ऑफ टीचिंग, की टीचर जो है वो किस तरह से किन किन सिद्धांत
सिद्धांतों के थ्रू जो है पढ़ा सकता है बच्चों को, किन किन सिद्धांतों का उपयोग कर सकता है पढ़ाते टाइम। और ये जो आपके मैक्सिम्स है ये आपके किसने प्रोपाउंड किए, मॉन्टेसरी और फ्रॉबेल ने। किसने प्रोपाउंड किए, मॉन्टेसरी एंड फ्रॉबेल ने। तो इसके बारे में जो आपके मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप क्लास में बने रहिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, ओके।